हेलो एंड वेलकम बच्चों। सर्कल्स की इस वीडियो के अंदर हम एग्जांपल 3 देखने वाले हैं सर्कल्स का। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से समझिएगा। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है, हमारे पास डायमीटर है सर्कल में। लेट इट सपोज इसका सेंटर हमारे पास ओ है। सी डी इज अ कोड। सी डी क्या है, एक कोड है। और सी डी जो कोड है वो इक्वल दी गई है मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल। जब भी मुझे कोड रेडियस ऑफ अ सर्कल के इक्वल दिया जाता है तो जनरली मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो देखेंगे, उसका भी यूज करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस में इस तरह का हमें गिवन होता है कि कोड इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। हम इसमें भी यूज करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे भी आगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड। ए सी वाली जो लाइन है इसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं, और ये जो बी डी वाली जो लाइन है इसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं। जब इनको एक्सटेंड करते हैं आगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ई, राइट। सो मुझे प्रूफ करना है, ये फिगर मेरे पास दी गई है, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ए ई बी बना, दैट मीन्स ये वाला ए ई बी, ये एंगल 60 डिग्री है। ये मुझे प्रूफ करना है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, so what I have to prove is that angle AEB equals to 60 डिग्री। अभी ध्यान से देखना है इसको करना कैसे। इसमें ए बी क्या है, एक डायमीटर है, सी डी कोड है, और यहाँ पर ए सी को एक्सटेंड किया, बी डी को एक्सटेंड किया, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दिया ई। और ए ई बी को मुझे कौन सा एंगल दिखाना है, 60 डिग्री। तो देखो इसके प्रूफ को ध्यान से समझना, इसमें मैं थ्योरम्स का भी यूज करने वाला हूँ, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मैं करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ कि मैं ए सी से बी को ज्वाइन करने वाला हूँ, लाइक दिस। ज्वाइन सी टू बी। ओके, अब मुझे पता है कि ए बी क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर से ये एंगल बन रहा है, हाँ या ना, ये वाला। ध्यान से देखना, क्या नाम है इसका, ए सी बी। डायमीटर जो एंगल बनाती है सेमी सर्कल में वो कितना होता है, 90 डिग्री। ये हमने पढ़ा भी है। सो ए बी इज अ डायमीटर, राइट। अगर ए बी डायमीटर है तो ये एंगल जो सेमी सर्कल में बन रहा है, डेट इज एंगल ए सी बी, ये कितना होगा अपने आप, 90 डिग्री। इसका रीजन लिख देते हैं, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट। तो ये मेरे पास एक पार्ट यहाँ पर हो गया कि मेरे पास ये एंगल आ गया। बट मैंने ये एंगल क्यों निकाला, मैं एंगल इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि मैं ये वाला एंगल निकाल सकूं जो इसके साथ है। अब ये कैसे निकलेगा, मुझे पता है इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। नाउ एंगल ए सी डी, ए सी बी सॉरी, ए सी बी ये वाला एंगल है, प्लस जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, दिस इज ई सी पी। क्या है इसका नाम, ई सी बी। इन दोनों का सम कितना बैठ रहा है, 180 डिग्री। वाई, बिकॉज दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, राइट। लीनियर पेयर में सम कितना होता है एंगल्स का, 180 डिग्री। मुझे पता है ए सी बी कितना है, 90 डिग्री, अभी निकाला था मैंने। तो ए सी बी को पुट किया 90 डिग्री। एंगल ई सी बी के लिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से एंगल ई सी बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ई सी बी की वैल्यू आ गई है 90। 180 डिग्री माइनस 90 इज 90 डिग्री, राइट। सो मेरे पास ये एंगल आ चुका है 90 डिग्री। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों निकाला, मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। अब एक और एंगल मैं यहाँ पर निकालूंगा, वो ये वाला होगा। कैसे वो निकलेगा उसकी बात करते हैं। फिर मैं इस ट्राइंगल में, जो मुझे ये बी ई सी वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये वाला एंगल निकाल पाऊंगा। तो मेरा कहीं ना कहीं मेथड यहाँ पर ये रहने वाला है कि पहले हमने ये एंगल निकाल लिया, अब मैं ये निकाल लूंगा, और इन दोनों की हेल्प से मैं तीसरे एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल सकता हूँ, राइट। तो कैसे निकलेगा दूसरा एंगल उसकी बात करते हैं। ये वाला पार्ट तो सबको क्लियर होगा यहाँ तक कि हमने क्या किया था, ये ए सी
ए बी डायमीटर थी तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 90, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। फिर इन दोनों के साथ हमने लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगाई और एंगल ECB की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 90 आ गई, राइट। चलिए अब इसमें क्या करना है, दूसरा ये वाला एंगल निकालने के लिए इसमें मैं अलग थ्योरम का यूज करूंगा जो कि इसी का पार्ट है, देख लेते हैं कैसे। इसके लिए मैं ज्वाइन करूंगा C से O एंड देन O से D। तो नाउ आई एम ज्वाइनिंग C to O एंड D to O, राइट। जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास एक ट्राइंगल शेप बन रही है यहाँ पर COD, राइट। सो इन ट्राइंगल COD, CD क्या थी, CD कोड थी, और CO और OD क्या है, रेडियस। और क्वेश्चन में मुझे ये चीज गिवन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कोड है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो मुझे पता है जब कोड रेडियस के इक्वल होती है तो कैसा ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। कैसे, देखो CO और OD तो आपस में इक्वल होंगी ही होंगी क्योंकि दोनों ही सेम सर्कल की रेडियस है, CO भी और OD भी। और CD इक्वल दे रखी है, कोड इक्वल दे रखी है ना रेडियस के, तीनों साइड इक्वल आ गई। CO OD के इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और CD इक्वल दी गई है रेडियस के, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इट इम्प्लाइज ट्रायंगल COD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल COD कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसा एंगल बनता है बच्चों, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इट इम्प्लाइज एंगल COD इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं, राइट। सो मेरे पास यहाँ तक आ गया कि एंगल COD कितना है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। CD एक कोड है, राइट। C से D तक ये जो आर्क बन रहा है, ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है इसकी वजह से ये कहीं और बनने वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि कोई भी आर्क, जैसे यहाँ पर CD एक आर्क हो गई, वो सेंटर पर जो एंगल बनाती है, कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, ये डबल होता है कहीं और इस रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी बनने वाले एंगल के। तो इस कोड की वजह से, CD कोड की वजह से सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है 60, और रिमेनिंग पार्ट पर कौन सा एंगल बन रहा है CBD। ये है ना रिमेनिंग पार्ट, ये पूरा का पूरा रिमेनिंग पार्ट है। तो इसमें कहीं भी मैं पॉइंट लूंगा और उस कोड से एंगल बनाऊंगा तो वो एंगल सेंटर पर बनने वाले एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ कैसे हमें मेंशन करना। CD इज द कोड, CD क्या है हमारे पास, कोड है यहाँ पर। और अगर CD कोड है तो CD से बनने वाला एंगल, सेंटर वाला जो एंगल है एंगल COD, वो कहीं और पर बनने वाले रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी अगर मैं पॉइंट लूं, जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट लिया है B, उस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल CBD, राइट। अब वैल्यू पुट करते हैं, COD की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कितनी है 60 डिग्री। ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल CBD, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जस्ट हाफ हो गया उसका। कितना आ गया एंगल मेरे पास, इट इम्प्लाइज एंगल CBD इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ तक मेरे पास अभी दो एंगल आ चुके हैं, ये 90 आ गया है और ये कितना है 30 डिग्री। लेकिन मुझे ये दोनों नहीं निकालना, मुझे कौन सा निकालना है, ये वाला। तो अब मैं फाइनली वही करूंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसके लिए मैंने ये सारा पार्ट शुरू किया था। वो क्या है चीज, वो है कि मुझे इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है ECB वाला, इसमें क्या लगानी है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैं वही लगाने जा रहा हूँ। इन ट्रायंगल ECB एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 90 डिग्री प्लस इस वाले एंगल की कितनी वैल्यू है, ये है ना एंगल, प्लस
30 डिग्री, इसकी वैल्यू है कितनी 30 डिग्री। और इसका नाम रखना पड़ेगा मुझे, इसका नाम क्या है CEB, और CEB को मैंने CEB लिख दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकता हूँ, CEB निकाल सकता हूँ, राइट। कैसे, 180 में से 120 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा CEB, CEB आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, अभी देखो CEB ये वाला एंगल है और AEB भी ये वाला एंगल है, तो चाहे मैं इसको C से शुरू करूं चाहे मैं A से शुरू करूं एक ही बात आएगी। तो यहाँ से CEB अगर 60 डिग्री है डेट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज एंगल AEB भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। और यही चीज मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, राइट। सो इस क्वेश्चन में मैंने तीसरा एंगल निकालने के लिए पहले शुरू के दो एंगल निकाले। पहले एंगल को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कैसे कैसे किया। पहले एंगल को निकालने के लिए मैंने डायमीटर से यहाँ पर पता चला मुझे कि 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो लीनियर पेयर के हेल्प से ये भी कितना आ गया 90। अब ये निकालने के लिए मैंने किस पार्ट का यूज किया, क्योंकि मुझे कोड रेडियस के इक्वल दी गई थी। जब भी मुझे कोड रेडियस के इक्वल दिया जाता है तो जनरली इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, जो कि हमें कहता है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं इसलिए वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो एंगल कितना बनेगा उसका 60 डिग्री। अब मुझे पता है कोड से सेंटर पर जो एंगल बनता है वो उसके बचे हुए पार्ट से बनने वाले एंगल का क्या होता है डबल। तो अगर ये 60 है तो ये क्या कितना हो जाएगा 30 डिग्री, हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब मुझे ये दोनों एंगल्स पता चल गए, तीसरा एंगल निकालने के लिए मैंने डायरेक्ट एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरे पास 60 आ गया जो कि मुझे प्रूफ करना था, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।